वेलकम टू माय चैनल दृष्टि फार्मा। तो जैसा कि अब मैं आज आपको बताऊंगी कि फार्माकोग्नोसी के अंदर जो दो मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं हमारे, वो किस टाइप के आते हैं और पूरा सॉल्यूशन के साथ विद एक्सप्लेनेशन कि आपको इसके अंदर कितने पॉइंट्स ऐड करने चाहिए, कि हमें कितना लिखना है, कि नहीं कि भैया 2 नंबर का क्वेश्चन है आप उसमें 5 नंबर का लिख के आ जाओ, ऐसा भी नहीं करना है। और मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बताया ताकि आपको यही चीज़ मैं फिर से बोलूँगी कि आप अगर थोड़ा ज़्यादा पढ़ोगे तो आपको उससे थोड़ी कम चीज़ें याद रहेंगी। तो यार थोड़ा ज़्यादा की तरफ जाओ ना। क्यों तुम 2 लाइन याद कर रहे हो, 2 लाइन क्यों पढ़ रहे हो? 2 लाइन पढ़ोगे उसमें से एक वर्ड लिख के आओगे, तो ऐसा काम मत करो, ठीक है? नहीं करेंगे। उसके बाद हमें 2 मार्क्स के देखने हैं, टोटल 25 क्वेश्चन है। मैं इसमें आपको अच्छे से बताऊंगी उनके बारे में, तो सिर्फ क्वेश्चन से भी आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। इसके बाद मैं लॉन्ग क्वेश्चन भी जल्दी लेके आऊंगी और सब्जेक्ट्स के भी आपको बताऊंगी। तो देखो, फार्माकोग्नोसी सबसे पहले है, डिफाइन करो भाई फार्माकोग्नोसी क्या है और गैलन ने अपना क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, कि गैलन का क्या रोल है ना। तो देखो, सबसे पहले पता होना चाहिए कि फार्माकोग्नोसी क्या है। फार्माकोग्नोसी नाम आते ही बस इतना ध्यान रखो कि ऐसी ब्रांच है जिसमें हम क्या करेंगे, प्लांट के बारे में स्टडी करेंगे। प्लांट से कौन से हम मेडिसिनल चीजें निकाल रहे हैं, है ना, उस प्लांट के बारे में स्टडी करना, उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसका आइसोलेशन करना, वही क्या होता है, फार्माकोग्नोसी होता है। चलो देख लो एक बार। Pharmacognosy is the branch of science that deals with the identification, isolation, study of natural product। अभी बताया कि हम इसमें डीप स्टडी करते हैं किसके ऊपर, नेचुरल प्रोडक्ट। और नेचुरल चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं, इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट में क्या है, प्लांट है, प्लांट से ही तो मिलेगी, प्लांट से, एनिमल प्रोडक्ट से। तो वो सब क्या है, हमारा फार्माकोग्नोसी में है। प्लांट फॉर देयर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। और ये नहीं कि किसी भी प्लांट को ले लो, उस प्लांट को लो जिसके अंदर क्या हो, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हो, जो किसी ट्रीटमेंट के काम आए, वो चीजें हम अपनी फार्माकोग्नोसी के अंदर लेते हैं। तो फार्माकोग्नोसी क्या है, एक ब्रांच है साइंस की जिसमें तुम किसके साथ डील कर रहे हो, आइडेंटिफिकेशन, यानी कि उसे पहचानो, उसको निकालो, फिर आइसोलेट करो, आइसोलेशन, फिर उसकी स्टडी करो, नेचुरल प्रोडक्ट की, भाई क्या क्या है इसके अंदर, केमिकल कौन सा प्रेजेंट है ना, किसकी पर्टिकुलरली, उनकी जो प्लांट से डिराइव हुए हैं, और उनके अंदर क्या है, फॉर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। किसके लिए, ताकि हमें उसमें से क्या मिल जाए, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज मिल जाए। फिर हमसे पूछा है, गिव द कंट्रीब्यूशन ऑफ गैलन, की गैलन का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है। तो गैलन कौन है, हमारे एक फिलोसोफर है, फिजिशियन है, जिन्होंने क्या बताया था कि ये जो फार्माकोग्नोसी के अंदर तुम पढ़ रहे हो ना, क्या प्लांट की प्रिपरेशन, एनिमल ड्रग्स, ये सब उन्होंने बताया कि एक प्लांट है, उसको तुम आइसोलेट कर लो, फिर उसके अंदर से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट तुम्हें मिल जाएंगे, उससे ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो जितनी भी प्लांट की प्रिपरेशन, जैसे मान लो सेना हो गई, विनका हो गई, जितने भी आप ये ड्रग पढ़ेंगे उनकी अंदर उन्होंने उन पे फोकस किया था अच्छे से। तो प्रिपरेशन के बारे में बताया, किसकी, अच्छे से डिस्क्राइब करना भैया, उसके अंदर उसकी फैमिली तक चले जाओ, बायोलॉजिकल सोर्स, सब किसने बताया था, हमारे गैलन साहब ने बताया था। एनिमल ड्रग्स भी आ जाती हैं इसके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि डिफरेंस बताओ, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स क्या होती है। पहली बात तो आपको ये वर्ड पता होना चाहिए बिल्कुल। अभी प्लांट से तो दूर ही हो जाओ। ऑर्गेनाइज क्या होता है, कि जो हर एक चीज एक मैनर में हो, जो आपको दिख जाए आसानी से कि भाई ये तो बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड है, स्ट्रक्चर्ड है, बिल्कुल कि तुमने अच्छे से सेट कर दी है चीजें। और अनऑर्गेनाइज्ड, भाई ये जो पार्टी वार्टी चल रही है ना, ये ऐसी है, अनऑर्गेनाइज्ड है, आज बुलाई हो गई खत्म। तो ऐसे ही जो चीज तुम्हें प्लांट में दिखाई दे रही है, जिससे तुम सोचते हो कि यार इसकी जो, जैसे तुलसी है, यार इसकी पत्तियां ले ले, हम चाय में डाल देंगे तो इससे क्या होगा, कफ वफ है वो ठीक हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। तो क्या हुआ, वो क्या था, एक ऑर्गेनाइज है। क्या है, ऑर्गेनाइज की प्लांट का वेल डिफाइंड पार्ट है, वही क्या है, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। अब कुछ ऐसी चीजें भी होती है कि यार इसका जो एक पौधा है, एक ट्री है, जिसमें से ना ये गम्स निकल रहे हैं, यानी कि होता है ना एक मिल्की सा पार्ट निकलता है, किसी हर अलग अलग टाइप से निकलता रहता है पौधे में। तो शायद ये हमारे काम का है ना। तो वो क्या है, वो ऑर्गेनाइज्ड तो नहीं है ना, अच्छे से बना हुआ तो नहीं है, वो कहीं से सिक्रीट हो रहा है, कुछ निकल रहा है, प्लांट का डायरेक्ट पार्ट नहीं है। उसी को क्या कहते हैं, हम अनऑर्गेनाइज्ड बोलते हैं। तो कितना आसान तरीके से समझाया देखो मैंने। अब वही मैंने लिख रखा है कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स आर डिराइव फ्रॉम वेल डिफाइंड, यानी एकदम अच्छे तरीके से प्लांट का या किसी भी एनिमल का पार्ट जो होगा, वो क्या होगा, हमारा ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होगा। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होंगे भैया, ये तो एक्सट्रैक्ट है। जो भी तुम अगर किसी प्लांट का कोई भी पार्ट ले रहे हो, मान लो लीव्स ले रहे हो, उसके अंदर से भी तुम्हें कुछ निकालना है और एक्सट्रैक्ट करना है, या उसकी तुमने बार्क ले ली, उसमें से तुम और कुछ निकाल रहे हो, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, बना रहे हो बेसिकली उसमें से, तो वो क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। तो जितने भी आपने देखे ना, ग्लाइकोसाइड, रेजिन्स, टैनिन, ये हमारे टर्पिनोइड्स, वोलेटाइल ऑयल, ये सब क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स हैं, ठीक। जैसे क्या हो गया, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग हो गए, एक्सट्रैक्ट, सिक्रीशन हो गया प्लांट का, एनिमल पार्ट का, जैसे कि एसाफोटिडा हो गई, हींग हो गई,
वो भी क्या है, एक रेजिन है, तो रेजिन क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड पार्ट है, तो वो भी एग्जाम्पल में डाल सकते हो। ऑयल वगैरह सब क्या हो जाएंगे, अनऑर्गेनाइज्ड आ जाएंगे। टिंचर हो गए, सब अनऑर्गेनाइज्ड है। ऑर्गेनाइज्ड के अंदर हमारे बेसिकली स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, उनका एक फिक्स स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता। जैसे कि ऑर्गेनाइज में लीव्स, रूट्स, बार्क, स्टेम, फ्लावर हो गया, और यहाँ पे क्या हो गए, गम्स, रेजिन्स, ऑयल हो गए। और इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग आ गई देखो, जैसे कि मॉर्फिन हो गया, किससे मिल रहा है हमें, ओपियम पॉपी प्लांट से मिल गया। जैसे क्यूनिन मिल रहा है किससे, सिंकोना से। और यहाँ पे एसाफोटिडा हो गया, यानी कि वो हमें किससे मिल रही है, गम्स वगैरह से, रेजिन से। मिर भी हमें रेजिन से मिल रहा है। लेमन ऑयल ऑयल है, टर्पिनॉइड्स वगैरह से मिल रहा है, रोज ऑयल मिल रहा है। तो ये क्या थे हमारे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। बहुत अच्छे से आपको ये क्लियर हो गया होगा। आसान है बट फिर भी मेरा काम है अच्छे से बताना, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, अब अगले क्वेश्चन, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और ये अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड जो है, मैं अभी भी कह रही हूँ कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग भी, और क्वेश्चन में आने मतलब पेपर में आने का चांसेस भी बहुत ज्यादा है इसका। फिर उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3। अब ये लग्जेटिव, ये तो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आगे फर्दर डिग्री भी करते हैं तो वहां पे भी आपको ये जरूर पढ़ना है। तो लग्जेटिव्स क्या होते हैं, हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बॉवल मूवमेंट को, पेट की मूवमेंट को बढ़ा देते हैं। अब सोचो, मूवमेंट बढ़ेगी, कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा होगा, तो क्या होगा, जो कब्ज बन रहा होगा, कॉन्स्टिपेशन, जो स्टूल पास नहीं हो पा रहा है, टाइट हो गया है, वो क्या होगा, उसमें रिलीफ मिल जाएगा, वो सही हो जाएगा। तो वही कौन करते हैं, हमारे लग्जेटिव करते हैं। और वो करेंगे कैसे, या तो भैया तुम स्टूल की फ्रीक्वेंसी, यानी स्टूल जो है बार बार निकलता रहे, ऐसे कर दो, बढ़ा दो, या फिर सॉफ्ट कर दो स्टूल को, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो स्टूल की, या फिर उसे सॉफ्ट कर दो। तो इससे लग्जेटिव हमारे ये ऐसे काम करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया इसका एलॉय, कैस्टर ऑयल हो गया, स्पागुला हो गया, और सेना हो गया। तो ये सारे क्या है, हमारे लग्जेटिव हैं। तो आपको ना एक तो सिलेबस आपका अच्छे से आपको लर्न होना चाहिए पूरा, जिसके उसके अंदर कभी कभार एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, इस ड्रग का एग्जाम्पल बताओ, तो आपको अगर वो चार्ट अच्छे से अपना सिलेबस भी पता है तो भी आप एग्जाम्पल्स खुद ही लिख के आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। और डेफिनेशन तो खुद ही बनानी है भैया, बॉवल मूवमेंट को ठीक करेगा, कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ दिलाएगा, बस बात खत्म। फिर उसके बाद आओ बालसम पे। बालसम क्या होते हैं, देखो रेजिन्स की ही वैरायटी है ये भी। बालसम क्या है, रेजिनस सब्सटेंस है। और रेजिन आपको पता है कैसे होता है, ट्रांसपेरेंसी लिक्विड्स होते हैं, सेमी सॉलिड बोल सकते हैं इन्हें, हमारे रेजिन्स होते हैं, यानी कि लिक्विड का अमाउंट थोड़ा बहुत होता है इनके अंदर। और ये किससे डिराइव होती है, सर्टेन प्लांट से, कुछ प्लांट के पार्ट से इनको क्या निकाला जाता है, डिराइव किया जाता है। तो वही हमारा बालसम है। और इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एसेंशियल ऑयल प्रेजेंट होता है, एंड हैज मेडिसिनल प्रॉपर्टी। तो इनमें क्या होती है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी, यानी कि ट्रीटमेंट में इनका यूज होगा। और कुछ हीलिंग और सूदिंग इफेक्ट भी होता है, यानी कि हील कर देगा, इंजरी वगैरह हो गई तो उसको हील भी कर देगा। और सूदिंग बोले तो ठंडा, बोलते हैं ना कि कूलिंग इफेक्ट भी आएगा उस जगह पे। तो जैसे बालसम में एक टोलू बालसम हो गया हमारा, और एक पेरू बालसम हो गया, ये दोनों हो गया। फिर उसके बाद ये हो गया क्वेश्चन। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें क्या है, एनिमल सोर्स देखो जिलेटिन है, और क्या पूछा है कि फार्मास्यूटिकल एड बताओ। फार्मास्यूटिकल एड क्या होते हैं, जब हम किसी भी प्रिपरेशन को बनाते हैं, मान लो तुम टैबलेट बना रहे हो, कैप्सूल बना रहे हो, ऑइंटमेंट बना रहे हो, कोई क्रीम बना रहे हो, तो एक तो उसमें जो हम इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं ना एक्स्ट्रा, कि उसको बाइंडिंग के लिए, या फिर उसको क्या, उसे लुब्रिकेंट, यानी उसे क्या करे कि उसमें फिसलन जैसी प्रॉपर्टी, यानी फिसल जाए वो चीज, मतलब हॉपर में जाके कोई भी अगर मान लो टैबलेट बना रहे हैं तो किसी का लुब्रिकेंट का रोल होगा। तो वो सब चीजें होती है हमारी फार्मास्यूटिकल एड, जो हमारी ड्रग के साथ मिक्स करी जाती हैं, यानी कि एक्सिपिएंट। तो वो क्या, एनिमल सोर्स से हमें कौन सा मिल रहा है, जिलेटिन, जो कि कैप्सूल की शेल होती है, जिलेटिन की बनी होती है। हॉर्मोन्स हो गए हमारे, है ना, जैसे कि मान लो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज हो रहे तो वहां पे क्या हॉर्मोन्स को का यूज ले लेंगे। एंजाइम्स हो गए कितने सारे, तो इनका हम यूज करते हैं। तो ये हमारे किससे मिल रहे हैं, हमें एनिमल सोर्स से मिल रहे हैं। हार्मोन कौन सा, इंसुलिन मिल गया। एंजाइम्स भी अलग अलग तरीके से हमें यहाँ पे मिल जाते हैं, डायस्टेज हो गया, पैप्सिन हो गया, सारे एंजाइम मिल गए। फिर उसके बाद मिनरल सोर्स देखो, मिनरल सोर्स में हमें कौन कौन से मिलते हैं, जो हमें मिनरल्स मिल जाए। मिनरल्स के सोर्स मैग्नीशियम स्टीरेट हो गया, जो क्या कहते हैं लुब्रिकेंट की तरह यूज हो रहा है। क्योलिन हो गया, स्टेरिक एसिड हो गया। तो ये सारे क्या हैं, हमारे फार्मास्यूटिकल एड हैं, कि जो मैनुअल सोर्स से मिल रहे हैं और दूसरे मिनरल सोर्स से मिल रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बताना है, बायोलॉजिकल सोर्स बताने हैं, यानी कि बायोलॉजिकल सोर्स बताओ तो यार फैमिली जरूर बता के आना, इंपॉर्टेंट रहता है कि अच्छा, मतलब इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। इंपॉर्टेंट भी क्या बोलूँ, आपके लिए इंप्रेशन अच्छा है कि भाई एग्जामिनर चेक करेगा, उसके लिए बढ़िया है। हाँ, तो देखो हमें पूछा है डिजिटैलिस का बताओ, किसका बताओ, डिजिटैलिस का। तो हमें पता है डिजिटैलिस का क्या होता है, देखो डिजिटैलिस पर्प्यूरिया किसकी, लीव्स है ना, किस प्लांट की, डिजिटैलिस पर्प्यूरिया की लीव्स से हमें क्या मिलता है, डिजिटैलिस मिलता है। डिजिटैलिस ऑब्टेन्ड फ्रॉम ड्राइड लीव्स ऑफ डिजिटैलिस
परप्यूरिया। और फैमिली क्या होती है इसकी, स्क्रोफुलेरेसी, क्योंकि इसका जो लीव्स होती है ना वो काफी ज्यादा फैली हुई सी होती है, तो स्क्रोफुलेरेसी हो जाती है इसकी फैमिली। ठीक है, फिर उसके बाद अजवाइन, अजवन, तो वैसे ही आप पूछा नहीं जाएगा लेकिन मैंने फिर भी ऐड कर दिया कि आपकी नॉलेज के हिसाब से भी आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि क्या है। देखो ये फ्रूट है, क्या है, फ्रूट पार्ट है ना। तो वहां पे क्या, टैकीस्पर्मम एमी, टैकीस्पर्मम एमी से हमें क्या मिल रहा है, अजवाइन मिल रहा है। और फैमिली क्या है इसकी, अम्बली फेरी है, इसकी फैमिली अम्बली फेरी। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें डिजिटैलिस बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटैलिस का तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि कौन सा इसके अंदर केमिकल प्रेजेंट है, डिजिटॉक्सिन, डिगीबिन, ये सब आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ड्रग फ्रॉम फॉलोइंग फैमिली, फैमिली के अकॉर्डिंग बताने की भैया ये जो फैमिली है सोलेनेसी, तो इसके अंदर कौन सी ड्रग आ रही है। सोलेनेसी में हमारी कौन सी आ जाती है, जो हमारी नर्वस सिस्टम पे एक्ट करे, एट्रोपिन हो गई और हायोसाइमिन हो गई। कौन सी, हायोसाइमिन का ही एक और नाम हो जाता है स्कोपोलामीन, ये हो गई। फिर उसके बाद लेग्यूमिनेसी कौन सी है, सेना है और ब्लैक कटेचू है। कौन सी है, सेना और ब्लैक कटेचू। उसके बाद एंटीटसिव क्या होते हैं भैया, जो कफ से रिलीफ दिलाए या उसको सप्रेस कर दे, रोक दे, वो कौन होते हैं, हमारे एंटीटसिव होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है एंटीटसिव भी, मतलब ये ऐसे ऐसे टॉपिक है कुछ कि काफी ज्यादा सही रहते हैं, जैसे एंटी कैंसर हो गए, एंटी मलेरियल हो गए, सिंकोना वगैरह, तो ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है एग्जाम के लिए। फिर उसमें देखो एंटीटसिव बताया, एग्जाम्पल देख लो वही जो आपके सिलेबस में, वसाका हो गया, टोलू बाल्सम हो गया और तुलसी हो गई। तो तुलसी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अलग से भी इसके बारे में सब कुछ पूछ लेता है। फिर उसके बाद देखो एंजाइम्स क्या है, एंजाइम्स हमारे बायोलॉजिकल कैटेलिस्ट होते हैं जो क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा बनाए जाते हैं। और ये क्या करेंगे, ये एक्सलरेट करते हैं, यानी कि चलाते हैं किसको, बायोकेमिकल रिएक्शन, यानी कि लिविंग में कोई जितनी भी केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं वो कौन करवा रहे हैं, एंजाइम्स करा रहे हैं। या तो उसको बढ़ा देंगे या फिर उसको घटा देंगे, लेकिन खुद का यूज नहीं होने देते रिएक्शन में। ये इतने चालाक होते हैं भैया, तू काम कर ले लेकिन मैं नहीं कर, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा लेकिन मैं इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, इनका ऐसा रोल है। तो क्या करेंगे, देखो दे एक्सेलरेट बायोकेमिकल रिएक्शन विदाउट देमसेल्फ यूज्ड अप इन द रिएक्शन, बिना रिएक्शन में यूज हुए ये क्या करते हैं, रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, एक्सलरेट करते हैं। फास्ट भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखो डायस्टेज हो गया, पैपेन हो गया और रेनिन हो गया, जो कि मिल्क में पाया जाता है ये। और ये कौन सा हमारा पपाया में है, एंजाइम डायस्टेज, हमारा कार्बोहाइड्रेट से जो मिल रहा है वो सारा, कि जो शुगर को तोड़ दे, तो ये सारे हो गए। उसके बाद विच ऑफ पार्ट ऑफ द प्लांट इज यूज्ड एज ड्रग इन केस ऑफ, तो प्लांट का कौन सा पार्ट है जो ड्रग के लिए यूज होता है। तो देखो स्पागुला जो हमारा क्या था, लग्जेटिव था, तो उसके लिए कौन सा यूज होता है, देखो उसकी ड्राइड सीड्स यूज होती है। क्या यूज होता है, ड्राइड सीड्स। और गोखरू जो डायूरेटिक्स होता है वो उसकी क्या, राइप फ्रूट यूज होता है। फिर कोल्चिकम, कोल्चिकम की भी क्या यूज होती है, हमारी ड्राइड राइप सीड और कॉर्न यूज होता है। और नटमैग का भी क्या यूज होता है, देखो हमारा ड्राइड राइप सीड्स यूज होती हैं। तो ये क्या था, देखो सिर्फ एक है जिसका गोखरू है वही राइप फ्रूट है, और सारी क्या है, हमारी सीड्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक लेबल डायग्राम मांगा है किसका, फैनल का। किसका, फैनल फ्रूट का हमसे पूछा है। तो देखो क्या है, ये एक फैनल का डायग्राम है। इसमें क्या होता है, ये जो पूरा डायग्राम है ये किसका बना हुआ है, पूरा क्रीमोकार्प होता है। क्या बोलते हैं हम पूरी सौंफ को, कि क्रीमोकार्प है। और जब इसको 2 में डिवाइड कर देते हैं तब क्या बोलते हैं उसको, मेरिकार्प है। 2 पार्ट है उसके। और उसमें सबसे ऊपर क्या होता है, स्टाइलोपॉड होता है, जो कि कैसा होता है, बिफिड होता है। और मतलब देखो ऐसा थोड़ा फैला हुआ सा। उसके बाद सरफेस कैसा होता है, ग्लैब्रस होता है, यानी कि लाइनिंग्स होती है, कितनी सारी देखी है आपने। ठीक है, और स्टाइलोपॉड बता दिया, बिफिड है। प्राइमरी रिजिस होती हैं इसमें 1 से 5, लेकिन सारी कैसी होती है, स्ट्रेट होती हैं इसकी, ज़्यादा ये मुड़ी हुई नहीं होती। उसके बाद टेस्ट कैसा होता है, स्ट्रांगली एरोमेटिक, बहुत ज़्यादा बढ़िया खुशबूदार इसका टेस्ट रहता है, एरोमा रहता है। ये हो गया। और देखो ये क्या है, बेस है, और नीचे क्या हो जाता है, पेडिसिल है, और ये बीच में क्या है, कार्पोफोर बोलते हैं इसको। तो देखो पूरा बता दिया, क्रीमोकार्प 2 पार्ट है उसको, मेरिकार्प, सरफेस ग्लैब्रस है, स्टाइलोपॉड कैसा है, बिफिड है, रिजिस कितनी है, 1 से 5 है, लेकिन 5 तो होती ही है, इतना हम कह सकते हैं ज़्यादातर में। उसके बाद बेस है, पेडिसिल है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। चलो अब देखो 11th क्वेश्चन। अब हमें क्या बताना है, इनके ऑल्टरनेटिव नेम, कि हम इनको और किस नाम से जानते हैं। तो विनका को किस नाम से जानते हैं, कैथेरेंथस के नाम से। कैथेरेंथस हो गया, विनका रोजिया हो गया, मेडागास्कर पेरीविंकल हो गया, पेरीविंकल ये डी है, MADA, मेडागास्कर। फिर उसके बाद वसाका क्या है, वसाका हमारा, विनका क्या था, एंटी कैंसर था। वसाका देखो हमारा क्या, अधातोड़ा, एदुलासा और वसाका फोलियम, इनके नाम से भी हम इसे जानते हैं। वसाका हमारा एंटीटसिव हो गया। और
फिर आ जाओ लिकोरिस पे। तो लिकोरिस देखो हमारा, एक तो लिकोरिस के नाम से जान लो, लिकोरिस रूट हो गई, रेडिक्स ग्लिसरीजा हो गया, ग्लिसरीजा ग्लैब्रा क्योंकि इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है, तो रेडिक्स ग्लिसरीजा भी हो गया। मुलैठी जिसे जानते हो मुलैठी के नाम से। फिर उसके बाद नीम, नीम क्या है देखो, मार्गोसा, और या फिर इंडियन लिलैक भी बोलते हैं नीम को। फिर उसके बाद आते हैं डायस्कोरोइड पे कि भाई राइट द रोल ऑफ डायस्कोरोइड एंड सेडलर। डायस्कोरोइड का क्या रोल था फार्माकोग्नोसी को बनाने में, और सेडलर का क्या रोल था। तो देखो डायस्कोरोइड, जैसे कि हमने अभी गैलन का देखा भैया, उन्होंने पूरा बता दिया कि डिस्क्रिप्शन दिया था उन्होंने, तो सेम ऐसे ही डायस्कोरोइड ने भी सब कुछ बता दिया था। ग्रीक फिजिशियन थे जिन्होंने बताया, डिस्क्रिप्शन दिया था वैरायटी ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स का, सिर्फ प्लांट्स का दिया था इन्होंने कि कैसे डिस्क्रिप्शन दिया, कौन सा ये बायोलॉजिकल सोर्स है, इसकी फैमिली क्या है, इसमें केमिकल कौन सा प्रेजेंट है, ये सब बताया था उन्होंने किसमें, फार्माकोग्नोसी को डेवलप करने में। लेकिन अभी टर्म के बारे में नहीं बताया देखो। फिर सेडलर जी आए, एक जर्मन फार्माकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एक फार्माकोग्नोसी टर्म दिया। सबने बता दिया कि भैया मेडिसिनल प्लांट है, प्लांट सोर्स है, मिनरल सोर्स है, एनिमल सोर्स से मिल रहा है, लेकिन किसी ने इस टर्म का जिक्र नहीं किया था। तो सेटलर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिन्होंने फार्माकोग्नोसी टर्म को दिया था। ठीक है, फिर इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन की सिनोनिम बताओ। फिर से अल्टरनेटिव नाम आ गए किसके, एसाफोटिडा का, हमारा जो हमने पढ़ी है कार्बोनेटिव के अंदर हींग, एसाफोटिडा के नाम से जानो। गम एसाफोटिडा भी बोल सकते हो और डेविल्स डंग भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद नटमैग आ जाता है हमारा, ये भी कार्बोनेटिव में, मिरिस्टिका हो गया या फिर नक्स मोस्काटा के नाम से हो गया। मिस्टिका एम मैग है ना, तो एम से मिरिस्टिका हो गया। फिर एकोनाइट हमारा नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है, जो एकोनिटी, एकोनिटम और रेडिक्सी हो गया। फिर आते हैं तुलसी, तुलसी पे हमारी किसकी तरह काम करती है, ये हमारी एंटीटसिव में आ जाती है कि कफ वगैरह से रिलीफ दिलाती है। तो इसका सिनोनिम कौन सा हो गया, सैक्रेड बेसिल और होली बेसिल हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे, गार्बलिंग। गार्बलिंग क्या होती है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हमें क्या करना होता है कि जो हमें मेन प्लांट का जो पार्ट चाहिए ना, उसे हमें अलग करना होता है। ठीक है, उसके अलावा जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट आ गया है, अनवांटेड पार्ट, तो भैया उसको तुम निकाल दो, चाहे कट करके निकालो, चाहे ग्राइंड करके निकालो, चाहे सेपरेट करो, चाहे सीविंग से निकालो। तो ये पूरा प्रोसेस ही क्या होता है, गार्बलिंग। और ये तुम कर क्यों रहे हो, ताकि अनवांटेड मटेरियल आएगा तो क्या होगा, उस ड्रग की क्वालिटी बिगड़ेगी ना यार। तो हम क्वालिटी को बचाने के लिए ही क्या कर रहे हैं, गार्बलिंग कर रहे हैं, प्योरिटी के लिए। तो गार्बलिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम रिमूव करते हैं अनवांटेड पार्ट को, सच एज डर्ट, फॉरेन मटेरियल एंड नॉन मेडिसिनल प्लांट कंपोनेंट। तो इन सबको नॉन, जिसका मेडिसिनल यूज नहीं है उसको हटा देंगे, और इससे एंड प्रिपेयर कर लेंगे प्लांट मटेरियल को, जिससे क्या कर रहे हैं, जो मेडिसिनल यूज के लिए है। तो आगे समझ, डर्ट को हटाओ, फॉरेन मटेरियल को हटाओ, नॉन मेडिसिनल प्लांट पार्ट को हटा दो, किसके लिए, फॉर प्रिपेयरिंग प्लांट मटेरियल फॉर मेडिसिनल यूज के लिए। तो ये गार्बलिंग हो जाता है। और ये इससे क्या पता चलता है, ये विश्वास दिलाता है क्वालिटी के लिए, प्योरिटी के लिए, किसकी, हर्बल मेडिसिन की, वही प्लांट मेडिसिन की। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि मेथड बताओ मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट का, और सिग्निफिकेंस बताओ कि इसका महत्व क्या है। तो सबसे पहले हम मेथड ही बता देते, पर करते किसके लिए हैं ये, हम अपनी सेना के लिए, लग्जेटिव, रुबार्ब के लिए, कैस्करा के लिए ये वाला टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, यानी कि एंथ्राक्यूनोन ग्लाइकोसाइड के लिए ये वाला टेस्ट होता है बेसिकली। तो देखो सबसे पहले कुछ नहीं करना होता, 1 ग्राम सैंपल ले लो, 5 ml क्या ले लिया, डाइल्यूट HCl ले लो, और 5 ml क्या ले लो, फेरिक क्लोराइड। ठीक है, ले लिया। इनको सबको ऐड करो और इन सबको बॉईल करो 10 मिनट के लिए वाटर बाथ पे। फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पे कूल कर लो, फिल्टर करो। फिल्टर के बाद क्या करो, जो एक्सट्रैक्ट आया यानी कि जो हमें फिल्ट्रेट मिल गया है, जो फिल्टर करने के बाद उसमें हम ऐड कर देते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, या फिर बेंजीन ले लो सोल्यूशन उसका, या अमोनिया सोल्यूशन, ये भी हम उसमें ऐड करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, हमें एक पिंक से रेड कलर दिखने लग जाता है उस सॉल्यूशन, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो हमें पता चल जाता है क्या, कि ये किस क्या प्रेजेंट है इसमें, एंथ्राक्यूनोन मोइटी, यानी कि एंथ्राक्यूनोन शुगर इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, ये हो गया कि जैसे कि ग्लाइकोसाइड से एक शुगर पार्ट, एक नॉन शुगर पार्ट। तो जो एक ग्लाइकॉन पार्ट है, सॉरी, जो एक ग्लाइकॉन है वो हमारा क्या है, एंथ्राक्यूनोन मोइटी है उसके अंदर प्रेजेंट। ये होता है हमारा क्या, मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट। एक बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट, एक मॉडिफाइड। फर्क क्या है दोनों में, तो देखो बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट जो होता है उसमें हम फेरिक क्लोराइड को ऐड नहीं करते, जबकि मॉडिफाइड में फेरिक क्लोराइड ऐड की जाती है, और पूरा सेम होता है ये। तो मॉडिफाइड और जो हमारा नॉर्मल बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट, इसमें फर्क क्या है, तो तभी तो सिग्निफिकेंस है ना इसका कुछ। तो देखो क्या सिग्निफिकेंस है, एंथ्राक्यूनोन जो ग्लाइकोसाइड होते हैं, जैसे कि उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ओ ग्लाइकोसाइड भी होते हैं, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होता है ग्लाइकोसाइड लिंकेज के साथ, और एक ग्लाइकॉन पार्ट होता है। फिर उसके बाद सी ग्लाइकोसाइड भी हो सकता है, या फिर सी और ओ दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं। और जबकि जो हमारा ये मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट ना, ये सिर्फ किसके लिए है,
जिसमें ऐसे एंथ्राक्योन जिसमें सी ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? सी ग्लाइकोसाइड के लिए है। वाइल बॉन्ड-ट्रैगर टेस्ट जो था नॉर्मल वाला वो ओ ग्लाइकोसाइड के लिए है। कौन सा? एंथ्राक्योनोन के। समझ आया? ये था इसका सिग्निफिकेंस। बहुत आसान था कि सिग्निफिकेंस क्या है बॉन्ड ट्रैगर का, कि भैया जो सी ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है ना किसमें, एंथ्राक्योनोन ग्लाइकोसाइड में, उसमें तो उनके लिए उनको डिटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट करते हैं। यानी कि सी ग्लाइकोसाइड हमारा किस में हो गया? सेना में हो गया, कैस्करा में हो गया, कैस्टर ऑयल में हो गया। ये बताना था इसके अंदर। आसान है। फिर उसके बाद ड्रग बताओ जो इन केमिकल टेस्ट को पास करते हैं। तो विटालिमोरिन टेस्ट किसके लिए होता है? एट्रोपिन के लिए होता है, जो सीएनएस पे एक्ट करती है, मतलब नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती है। एट्रोपिन उसके लिए हो गया। स्वेलिंग फैक्टर टेस्ट किसके लिए होता है? स्फागुला के लिए होता है, कि सीड्स जो होती है स्वेल हो जाती हैं। मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट अभी देखा सेना के लिए है। और फीस टेस्ट किसके लिए होता है? एडल्ट्रेंट ऑफ हनी के लिए होता है। और एडल्ट्रेंट क्या होता है? यानी कि उसको में कुछ ऐसी चीजें ऐड कर देना जिससे क्या हो, उसकी थोड़ा प्योरिटी जो है बिगड़ जाए, या फिर उसको सस्ता बना दे, वो चीज चीप हो जाए, वो क्वांटिटी अगर कमी हो रही है तो उसके बल्क को बढ़ाने के लिए एडल्ट्रेंट का यूज कर लिया। तो एडल्ट्रेंट अगर हमें चेक करना है हनी के अंदर तो हम कौन सा टेस्ट करेंगे? फीस टेस्ट करेंगे। यानी कि उसमें आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर कितनी प्रेजेंट है, क्या है उसके अंदर कौन सी, तो ये हमें पता करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? फीस टेस्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कुछ नहीं होता इसमें, सैंपल ले लो, उसमें रिसोर्सिनॉल HCl के अंदर मिक्स करके सैंपल में ऐड करो तो हमें एक चेरी रेड कलर मिल जाता है। अगर चेरी रेड कलर हो गया है हमारे हनी का, यानी उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? एडल्ट्रेंट प्रेजेंट है। कौन सा? आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर। बहुत आसान है। फिर उसके बाद ऑफिशियल रिक्वायरमेंट देखो किसके लिए, हमारे किसके लिए? सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए कौन सी है? एब्जॉर्बेंट कॉटन हो गई, विस्कॉस, ये सी लिखा हुआ है, विस्कॉस, रेयॉन हो गया, एसीटेट रेयॉन हो गया, इसके अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद मॉर्फोलॉजी देखो किसकी, अगला क्वेश्चन क्लोव की। क्या? क्लोव की। यानी कि हमें पूरा स्ट्रक्चर बताना है क्या क्या होता है। देखो सबसे ऊपर क्या है क्लोव में? हमारा स्टैमन होता है। स्टैमन है ये वाला पार्ट जो देख रहे हो, स्टैमन से ही क्या स्टाइल जुड़ा हुआ है, ये मेल पार्ट हो गया। फ्लावर में क्या हमारा, एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। कोई यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है, कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, जिसमें बाइसेक्सुअल जिसमें दोनों प्रेजेंट है। तो इसी में ही देखो ये जो फ्लावर की जो पत्तियां होती है वो क्या पेटल होती हैं, ठीक है। और जो जिससे पत्तियां लगी हुई होती है फ्लावर की तो वो क्या होता है? सेपल होता है। और ये देखो यहाँ पे ओवरी भी प्रेजेंट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट है। फिर उसके बाद हाइपेंथियम होता है, ये जो ये प्रेजेंट है सारा यहाँ पे। और ये जो डंडी है ये क्या है? स्टॉक है पूरी, और इसके अंदर हाइपेंथियम है। तो स्टॉक में क्या होता है? हाइपेंथियम होता है। स्टॉक में ही क्या है? ओवरी भी है अपर पार्ट में। ओवरी में क्या है? ओव्यूल्स होते हैं, जिससे फिर क्या ओवरी से फ्रूट बन जाता है, ओव्यूल से सीड बन जाते हैं। हेड कंटेन कैलिक्स होता है, 4 सेपल्स होते हैं कैलिक्स में। क्या? 4 सेपल्स। कोरोला भी क्या, सेपल्स अगर 4 हैं तो उन्हें ही कैलिक्स बोल देंगे, पेटल्स को कोरोला बोल देंगे। स्टैमन क्या होता है? जिसके अंदर एंथर प्रेजेंट होता है। और एंथर में क्या? पोलन ग्रेन होते हैं, जिससे पॉलिनेशन हो जाता है। कितना अच्छे से मैंने आपको ये चीजें कवर कर दी हैं। देखो ये रहा कैलिक्स, कोरोला और स्टैमन के बारे में। फिर उसके बाद थोड़ा ये देख लो, और ऑयल ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, जहाँ से क्या होता है? ऑयल का सिक्रीशन हो जाता है, इसी से क्लोव ऑयल भी बन जाता है हमारा। फिर उसके बाद देखो ड्रग देखो, जो कि माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर्स होते हैं उनके अंदर 2 बताने, बट मैंने तीनों बता दिए हैं। लिग्निफाइड ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं, वहां से कुछ सिक्रीशन होता है हमारे जो माइक्रोस्कोपी से देखे तो ये स्ट्रक्चर दिखते हैं किसी भी प्लांट के जो हम यूज कर रहे हैं जो पार्ट, उसमें हमें मिलेगा। जैसे नक्स वोमिका हो गया, उसकी माइक्रोस्कोपी करी तो फाइब्रोवस्कुलर बंडल हो गए। किसके होते हैं? फाइब्रोवस्कुलर बंडल, यानी कि जाइलम फ्लोएम किसमें प्रेजेंट होते हैं? जिंजर में प्रेजेंट होते हैं। पैरासाइटिक स्टोमेटा यानी ग्वाड सेल्स होते हैं, लेटरल साइड प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा में, तो वो क्या है? सेना में होती है। पैरासाइटिक स्टोमेटा किसके अंदर होता है? सेना के अंदर होता है। फिर उसके बाद एक्सप्लेन करो गैलेनिकल फार्मेसी की। क्या होती है गैलेनिकल फार्मेसी? कि वही जो गैलन ने दी थी वो गैलेनिकल फार्मेसी थी। और गैलन ने किसके बारे में बताया था? नेचुरल इंग्रेडिएंट के बारे में, प्लांट एक्सट्रैक्ट के बारे में बताया था, कि कैसे हम प्रिपेयर करते हैं किसको, ड्रग को कैसे बना रहे हैं हम, क्या यूज करके? नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज करके, जैसे कि प्लांट का एक्सट्रैक्ट यूज करके। तो फिर से बता देते, देखो गैलेनिकल फार्मेसी जो होती है ट्रेडिशनल मेथड है, एक बहुत पुराना मेथड है कि हम उसमें प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं या फिर देते हैं, डिस्पेंस करते हैं मेडिसिन को, क्या यूज करके? नेचुरल इंग्रेडिएंट। यानी नेचुरल इंग्रेडिएंट का मतलब, इंग्रेडिएंट का मतलब होता है कंपोजिशन, जिससे वो बना हुआ है, सच एज प्लांट एक्सट्रैक्ट, ये सब। और किसने डिस्कवर किया था? गैलन ने, इसीलिए गैलेनिकल्स बोल दिया। तो गैलेनिकल आए तो समझ जाना प्लांट्स के प्रोडक्ट से जो भी चीजें मिल रही है वो सब क्या होती हैं? गैलेनिकल होती हैं। ये हो गया। फिर उसके बाद देखो थोड़ा सा और रह गया, बहुत आसान तरीके से बताया मैंने। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगी कि राइट द नेम ऑफ द ड्रग विच हैज फॉलोइंग यूज, जिनका क्या हो? ये यूज हो।
गैलेक्टोगोज यानी कि जिससे मिल्क का प्रोडक्शन कराए, जो मिल्क बने जिससे, वो क्या होता है, गैलेक्टोगोज बोलते हैं। तो वो कौन होती है, शतावरी होती है। इसके लिए शतावरी का यूज किया जाता है। डेंटल एनाल्जेसिक की अगर आपके गम्स वगैरह दांत में पेन हो रहा है तो क्लोव का यूज कर लो। डायूरेटिक्स यानी कि यूरिन पास करवाना है, ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन फॉर्मेशन करवानी है ज़्यादा, तो गोखरू का यूज़ कर लिया। जैसे कहीं एडेमा वगैरह हो गया, स्वेलिंग हो गई, तो डायूरेटिक्स यूज़ करे जाते हैं। नेचुरली कौन सा होता है, गोखरू होता है। ब्रेन टोनिक बोलते हैं ना, जैसे सर में दर्द वर्द हो रहा है तो उसके लिए क्या हो गया, अश्वगंधा हो गया, ये हो गया हमारा। उसके बाद फंक्शन देखो ट्राइकोम के, और ये बताना है एक ड्रग जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो, ट्राइकोम्स प्रेजेंट हो। ठीक है, तो देखो ट्राइकोम का फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन की, प्रोटेक्ट करेगी किसको, प्लांट को अपने, है ना, सिक्रीशन की वहां से कुछ निकलेगा, और टेम्परेचर रेगुलेट करेंगी। उसके बाद द ड्रग कंटेन यूनिसेलुलर, जिसमें यूनिसेलुलर यानी एक सेल वाला ट्राइकोम प्रेजेंट होता है, वो होता है हमारा कैनाबिस। ठीक है, कैनाबिस होता है। फिर उसके बाद बायोलॉजिकल सोर्स बताओ, अगला क्वेश्चन, राइट द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ द फॉलोइंग ड्रग। अश्वगंधा का बताओ, अश्वगंधा किससे बना है, ड्राइड रूट है, और स्टेम है किसकी, विदेनिया सोमनीफेरा की। क्या है, अश्वगंधा, एस आ रहा है, गंधा, विदेनिया सोमनीफेरा हो गया, और सोमनीफेरा है तो फैमिली क्या हो गई, सोलेनेसी हो गई। ठीक है, उसके बाद आता है बेलाडोना। बताओ बेलाडोना किससे बना है, ड्राइड लीव से मिलता है हमको, और कुछ लोकल उसके और भी पार्ट से मिलता है। तो बोलते हैं किसके, कौन सा प्लांट है, नाम क्या है, एट्रोपा बेलाडोना है, और फैमिली क्या है इसकी भी, सोलेनेसी है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखो 24, बस 2 क्वेश्चन लास्ट बचे हैं इसके अंदर, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो तुलसी का यूज बताना है, एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक, स्टमैटिक, कार्मिनेटिव और एक्सपेक्टोरेंट, की वही बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करे। सेप्सिस हो गया है कहीं पे तो जैसे वुंड वगैरह हो गई, कट लग गया है तो वहाँ पे भी इसको पीस करके यूज़ कर लेते हैं। स्टमैटिक यूज़ कर ले, पेट में दर्द हो रहा है वहाँ पे भी। कार्मिनेटिव की भाई गैस का एक्सपल्जन कराना है तब भी तुलसी का यूज़ कर लो। कफ हो रहा है तब भी तुलसी का यूज़ कर लो। उसके बाद विन का क्या है, एंटी कैंसर की तरह, कैंसर के ट्रीटमेंट में, जैसे हॉस्किन डिजीज हो गई और ल्यूकेमिया हो गया, ल्यूकेमिया के लिए क्या, विनक्रिस्टिन का यूज़ कर लो। ये विनक्रिस्टिन क्या है, विनका के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो वो सुन सकता यूज़ होता है। आपको धीरे धीरे जब आप विनका तक पहुंचोगे तो ये भी आपको अच्छे से पता चल जाएगा। नोट्स में मैं आपको अच्छे से बताऊंगी, और ये भी मैं आपका टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दूंगी, तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आओ सिनोनिम, फिर से सिनोनिम तो पीछे नहीं छोड़ रहा है यार, इसके ऑल्टरनेटिव्स की और नाम से कैसे जाना जाता है। देखो चौल मोगरा ऑयल लेप्रोसी में यूज होता है, तो क्या इसका सिनोनिम क्या, हिडनोकार्पस ऑयल हो गया। इपिका क्वाना हो गया हमारा, देखो इपिकैक के नाम से भी जान सकते हैं इसको, रेडिक्स इपिका क्वाना भी बोल सकते हैं, इन दोनों नाम से इसका सिनोनिम हो जाता है। फिर सिनकोना एंटी मलेरियल, सिनकोना बार्क, पेरुवियन बार्क हो गया। उसके बाद कॉल्चिकम आ गया, कॉल्चिकम का क्या होता है, देखो मिडोसैफ्रोन और ऑटम क्रोकस होता है। ये हमारे क्या थे, सिनोनिम्स थे। आज मैंने आपका ये जो है 25 क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के अच्छे से कंप्लीट करा दिए। फर्दर इनके आपको मैं नोट्स जो है अच्छे से अवेलेबल करवा दूंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर देना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू।